हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं सोशल साइंस और ये बिहार डीलेड एग्जाम 2025 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन आपको पिछले साल का क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको 2024 में है और ये 16 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है। अभी मार्च चल रहा है और ये अभी महीना जो होता है, मार्च अप्रैल का जो महीना होता है, इसका एग्जाम का डेट होता है। तो पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर्स का पेपर लिए हुए हैं और इसमें चुना हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपका सोशल साइंस का 20 क्वेश्चन गर्मा गर्म मसालेदार क्वेश्चन है और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को ना देखते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो के स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन, वो भी शानदार मज़ेदार क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके साथ ये आ गया छोटा फॉन्ट में। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी थी? बोस्टन की जो चाय पार्टी की जो घटना घटी थी वो कब घटा था? तो ये जो घटना घटा था ये 1773 को घटा था। कब घटा था? 1773 को बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटा, यानी कि 3 द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोहन के नेता कौन थे? जो 1855 में जो संथाल विद्रोहन हुआ था, उस समय के अगर नेता की बात करें तो इसमें से नेता कौन थे? तो उस समय का जो नेता थे ये सिद्धू थे। कौन थे उस समय के नेता? सिद्धू पाजी। ओ सिद्धू पाजी, ये सिद्धू पाजी नहीं, वो नेता ही थे। संथाल विद्रोहन के नेता सिद्धू नाम था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गर्मा गर्म क्वेश्चन मसालेदार। क्या कहता है कि शासन ने समाचार पत्रों, पुस्तकों, नाटकों और गीतों में कही गई बातों को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप कानून यानी कि सेंसरशिप कानून लागू किया गया और स्वतंत्रता एवं आज़ादी के विचारों को प्रतिबिंबित किया गया। तो ये क्या था? कौन सी कैसी शासन थी? क्या लिबरा था, कंजर्वेटिव था, डेमोक्रेटिक था या सेकुलर था? तो अगर हम बात करेंगे तो सेकुलर तो हो ही नहीं सकता है और नहीं लोकतांत्रिक हो सकता है। तो ये जो था कन्वर्सेटिव था, यानी कि रूढ़िवादी था। क्या था? रूढ़िवादी। क्या था? यहाँ पे हो जाएगा रूढ़िवादी था, रूढ़िवादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जलियांवाला बाग ने किस आंदोलन के पृष्ठभूमि तैयार की? जलियांवाला जो बाग जो था, एक विद्रोहन हुआ था, उसमें किसकी पृष्ठभूमि को तैयार किया था? तो पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो उसमें असहयोग आंदोलन था। क्या था? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था और एक आंदोलन तैयार किया था, असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी VVI क्वेश्चन है। क्या है कि तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक की अगर लेखक की हम बात करें तो इसमें जो लेखक है दाऊदी, आपको पता चलता है कि ये क्या है? अब्दुल्ला के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अब्दुल्ला। क्या हो जाएगा? अब्दुल्ला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है? पाक जल संधि जो है भारत को देश से अलग करता है। तो कौन से देश को अलग करता है? तो पाक जो जल संधि है ये श्रीलंका को हमारे देश से अलग करता है। किसको? श्रीलंका। तो यहाँ पे जो भारत का निशान मिलेगा और फिर यहाँ पे ऐसे जाएगा और यहाँ पे अटका हुआ ये श्रीलंका है और ये सभी क्या है? समुद्री इलाका है और यहाँ पर जाने के लिए हाँ कोई रोड नहीं है। ठीक है, समतल नहीं है, यहाँ पे आपको नाव से जाना पड़ेगा। ठीक, ये श्रीलंका के पास। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन कि भूटान का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वंचित है? भूटान का जो क्षेत्रफल है कितना प्रतिशत जो है वंचित है? तो वंचित की अगर बात करेंगे तो इसमें है 0.7। क्या हो जाएगा? 0.7 हो जाएगा प्रतिशत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों, क्या है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को डैश और डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब उत्पत्ति के आधार पर आप संसाधन को कितने रूप में बांट सकते हैं? तो बांट क्या सकते हैं? 2 रूप हो सकता है, जैविक और अजैविक हो सकता है। क्या हो सकता है? जैविक और अजैविक, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने। क्या कहता है कि राज्य, क्या है कि राज्य में स्थित है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु खनिज है? राज्य में स्थित जो है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु जो है खनिज है? तो क्या हो जाएगा? खनिज। अगर अधातु खनिज की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा चूना और पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूना और पत्थर, जिसको इंग्लिश में याद कर लीजिएगा लाइम स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन, यानी कि चूना पत्थर बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने। क्या कहता है कि डैश सागौन
मोनोकल्चर डैश में प्राकृतिक जंगल को नुकसान पहुंचाया है। डैश में प्राकृतिक जंगल को क्या किया है, नुकसान पहुंचाया है। तो नुकसान जो पहुंचाया है ना, वो पहुंचाया है साउथ इंडिया ने। कौन सा? साउथ इंडिया, जो दक्षिणी भारत है, उसने प्रकृति जंगल को बहुत नुकसान पहुंचाया है काट कर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसमें कौन है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं था? देखिए कोयला जो है प्राथमिक ऊर्जा है, विद्युत भी पहला ऊर्जा है, पेट्रोलियम नहीं होगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा? विद्युत। सॉरी, यहाँ पे जो आपका कोयला जो होगा प्राथमिक हो जाएगा, पेट्रोलियम प्राथमिक हो जाएगा, प्राकृतिक प्राथमिक हो जाएगा। लेकिन विद्युत जो होता है प्राकृतिक द्वारा नहीं होता, इसमें इंसान के द्वारा तैयार किया गया विद्युत होता है। ठीक है, तो इसलिए प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? इनमें कौन है जो छोटे पैमाने का उद्योग है, सबसे छोटा? तो बात करें तो चीनी तो सबसे बड़ा उद्योग हो जाएगा ना, चीनी भी बड़ा उद्योग है। कागज होगा, ये भी बड़ा उद्योग है। और यह विद्युत उपकरण, ये भी बड़ा उद्योग है। लेकिन सबसे छोटा उद्योग की बात कर रहा है तो ये खिलौना जो होगा सबसे छोटा उद्योग है। कहीं पे भी लगा सकते हैं, घर में भी लगा सकते हैं, कोना में भी लगा सकते हैं। लेकिन चीनी उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया, विद्युत, ये सभी के लिए बहुत बड़ा जगह चाहिए, इसलिए इसको बड़ा उद्योग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने कि बिहार के क्या कि बिहार के मैदानी भाग में निम्न में से कौन सी मिट्टी मुख्य पाई जाती है? मतलब कह रहा है कि बिहार के मैदानी जो भाग होता है उस भाग में मिट्टी कैसी पाई जाती है, मिट्टी किस तरह का होता है? तो जो मिट्टी जो होता है ना, उसमें जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कैसी मिट्टी कहते हैं? जिसको ओलिवल सोइल कहते हैं, यानी कि जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। कैसी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। पानी की मात्रा ज़्यादा होता है, बाढ़ आते रहता है, तो वहाँ पे जो भाग होता है मैदानी भाग, वहाँ पे एकदम पूरा एकदम पानी से लथपथ हो जाता है, यानी कि उसमें ऊर्जा ज़्यादा होता है, इसलिए उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता है कि गौरव पूर्व क्रांति किस देश में हुई? गौरव पूर्व जो क्रांति हुआ था ये कौन सा देश में हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। गौरव पूर्व क्रांति कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि मतदाता सूची की परिशोधन कितने वर्ष में होता है? ये मतदाता सूची का जो परिशोधन किया जाता है, ये शोधन कितने वर्ष में होता है? तो ये 5 वर्ष में होता है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। देख लीजिए इधर हिंदी भी दे दिया हुआ है, इंग्लिश भी दे दिया है। ठीक है, बाइलिंगल भाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। कितने वर्ष? 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि लोकसभा में इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? मतलब लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहते हैं? तो लोकसभा को इंग्लैंड में कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन। क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन। और इंडिया में क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे इंग्लैंड को हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? निम्न में कौन है जो राजनीतिक अधिकार नहीं है? पहला मतदान का अधिकार, ये राजनीतिक भाई अधिकार है। क्या है? राजनीतिक अधिकार है। चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भी राजनीतिक अधिकार है। सरकार की आलोचना करने का, ये भी सरकारी मतलब राजनीतिक अधिकार है। लेकिन किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। राजनीति क्या करता है? सभी के प्रति भलाई सोचता है, तो ये नहीं है, तो नहीं का आंसर नहीं हो जाएगा। ये नेगेटिव पूछा है और ये नेगेटिव है, नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कहता है कि भारत में सत्ता के वितरण उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई हैं? भारत में सत्ता के वितरण का मतलब होता है बंटवारा। तो भारत में सत्ता का जो वितरण हुआ था उसके उद्देश्य में कितनी सूचियां बनाई गई थी? तो सूचियां की बात करेंगे तो वो 3 सूची बनाई गई थी। कितनी सूची? 3 सूची बनाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम लागू हुआ था? मतलब भारत के वर्ष में संविधान का पहला संशोधन अधिनियम जो लागू हुआ था, ये कब लागू हुआ था? किस वर्ष लागू हुआ था? तो हमारा जो संविधान लागू हुआ था, यानी कि संशोधन की प्रक्रिया जो लागू हुआ था, ये 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में ये निर्णय दिया गया था और पहला संशोधन भी हुआ था। पहला संशोधन, संविधान तो लागू कर दिया गया 1950 को, और 1951 को पहला संशोधन हुआ। संशोधन का मतलब क्या होता है? उसमें कुछ चीज़ चेंजिंग करना है तो उसको संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं संशोधन। फिर पेज क्या होता है? फिर नए तरीका से उसमें जो चीज़ हटाना होता है उसको हटाकर फिर एक नया पेज बनता है। अगर कुछ जोड़ना है तो उसमें पेज में कुछ और जोड़ा जाता है, तो उसी को संशोधन कहा जाता है। संशोधन यानी कि जोड़ना या हटाना होता है। ठीक, तो कब हुआ था? 1951 में। याद रहेगा कितने में? 1951 में पहला संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है क्वेश्चन कि देशों को लोकतंत्र में परिवर्तन करने और फिर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने के लिए चुनौती का सामना करना पड़ता, यानी करने के लिए किस चीज़ की चुनौती का सामना करना पड़ता है? देश की चुनौती। तो यहाँ प्रारंभिक की चुनौती तो होता नहीं है, मूल की भी चुनौती नहीं होती, ये होता है मूलभूत, यानी कि फाउंडेशन। क्या होता है? फाउंडेशन।
फाउंडेशन यानी कि मूलभूत की जो बातें होती है वहाँ पे चुनौती होती है और वहाँ पे उसको चुनौती करनी पड़ती है, ये मूलभूत होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से 20 क्वेश्चन जो आपका एसएसटी का जो बनता है और हम एसएसटी का कवर करा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो और आप तक पहुँचता रहे। हमारे जितने भी कुछ न्यूज़ समाचार आएगा, न्यूज़ जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आता है हम आपको चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तो वीडियो को एकदम दबा कर लाइक कर दीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है आपके समझ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देने का, मैं देता हूँ। तो चलिए यहाँ से वीडियो करते हैं अंत, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।